ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। मैं हूँ सारा हसनैन, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हम डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं फ्रॉम देयर फाउंडर्स, CEOs, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। इसी तरह से आज एक डिफरेंट ब्रांड के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम मैंने भी रिसेंटली ही सुना है, बट इट्स प्रोग्रेसिंग लाइक एनीथिंग। सो द नेम ऑफ द ब्रांड इज आर्ट ऑफ गिविंग, और आर्ट ऑफ गिविंग से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उसके फाउंडर एंड CEO राहिल असलम। तो आपने अब तक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस गेन किए होंगे फ्रॉम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? सारा मैंने अपनी करियर की शुरुआत जो है वो टेलीनॉर से की थी। एंड 2008 के अंदर आई वाज द स्टूडेंट ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। Okay. So you were based in Islamabad, not Karachi? Yeah, so I belong from a army family and a doctor family also. So my father is a retired army officer and a doctor. Okay. So we were posted in Islamabad back then. Okay. So मैं बहरिया यूनिवर्सिटी से अपना जो है वो MBA complete कर रहा था. And by then I got an opportunity to work in Telenor as an intern. Okay, nice. Yes. So वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। मेरे एकेडमिक्स जो हैं वो कोई बहुत फैंसी नहीं रहे। To be honest with you, I am a dropout from CBM. I am a dropout from Punjab University. Oh my God, no way. अच्छा, interestingly, जब एकेडमिक्स इतने फैंसी नहीं होते, the people really make it big in the real world. ये मैंने बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं कि despite being the number one student in class, and I see those people doing all right, nothing wow. Yeah. So I think that is again a success journey that you started off with. अब मैं कहूँगा कि लाइफ के अंदर आपको हर किस्म का फ्लेवर मिलता है, और आई थिंक कि किस्मत हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। नॉट एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। वो लगता है ऐसी है लाइफ गुजारते हुए बंदे को कि जी सब कुछ मैं खुद ही कर रहा हूँ, बट जो मेरा अभी बिलीव है वो ये कि जी लाइफ इज गिवन टू यू एंड एवरी डे यू एक्सपीरियंस इट। एंड जो एज मुस्लिम्स हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये कि दिन अच्छा हो या बुरा हो, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और आगे मूव करें। सो मेरा कोई इतना खास एकेडमिक करियर नहीं था। आई गॉट ड्रॉप आउट फ्रॉम पंजाब University, also probably the only student of Punjab University history who got expelled in the last semester because of all the good reasons, as a hostelite also. But that was the time back in 2006 when I realized that there is no shortcut to hard work. Okay. And then again, it's very easy to blame others for your wrongdoings, but it's very difficult to own them and then work on them कि आप उनको बेहतर कर सकें। So जब 2008 के अंदर मुझे टेलीनॉर के अंदर इंटर्नशिप मिली, वो भी कोटा पे मिली, because my father's cousin was working over there as a director, and back then her director के पास और उस वक्त तक आप ग्रेजुएशन कर चुके थे? No, so I was in my second last semester. Okay. And from Bahariya University. और वो कोटा था हर डायरेक्टर के पास, तो जो मेरे फादर के कजिन डायरेक्टर थे उनके कोटा के ऊपर I got the internship in Telenor. But he made it very clear to me कि यार मैं कोटा पे आपको इंटर्नशिप दिलवा सकता था, इससे आगे की नहीं, it's all up to you. Up to you and how you make the most of it. Yeah, so I had 8 weeks in my life and I tried my best कि मैं उनसे जो मैक्सिमम आउटपुट ले सकूँ 8 वीक्स से मैं दूँ। I still remember कि मेरा जो फर्स्ट डे था एज अ इंटर्न इन टेलीनॉर। सो मेरी जो आप कह लें सीनियर थी, उन्होंने मुझे लाके तकरीबन कोई 121 क्वेश्चनियर्स दिए कि आपने ये एक हफ्ते में फिलअप करना है। सो मेरे माइंड में यही था कि अगर 8 हफ्ते में से एक हफ्ता मैंने सिर्फ क्वेश्चन फिलअप करता रहा तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। सो आई रिमेंबर ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई इंटर्नशिप आई सैट इन टेलीनॉर ऑफिस टिल रात के 1 बजे तक, और मैंने उसको कंप्लीट किया और नेक्स्ट डे मैंने अपने जो सीनियर थे उनके सामने वो एनालिसिस पूरा प्रेजेंट कर दिया। एंड शी वॉज वेरी मच सरप्राइज कि ये एक हफ्ते का काम था आपने एक दिन में कर दिया। सो मैंने कहा जी कि गिव मी मोर वर्क। सो देन दे आस्क्ड मी कि जी आप जो है वो सेल्स एंड सर्विस सेंटर्स जाएं टेलीनॉर के, वहाँ पे जाके कस्टमर्स के साथ जो है ना वो आप अपना फीडबैक लें। सो आई स्टार्टेड द होल कैंपेन ऑन इट कि मैंने जितने भी सेल्स एंड सर्विस सेंटर्स थे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के, उन सब के अंदर आई वेंट, आई हैड अ वेरी गुड कन्वर्सेशंस विद द कस्टमर्स। मैंने कंप्लीट रिपोर्ट बनाई एंड गिव इट टू बैक टू टेलीनॉर। बट देन ऑफ कोर्स वो 5 दिन गुजर गए पहले हफ्ते के और वीकेंड आ गया। सो वीकेंड पे 2 दिन आपका ऑफ होता है। मुझे वो ऑफ जो है वो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो मेरे पास 8 हफ्ते थे जिसमें आई हैड टू परफॉर्म। सो आई अगेन वेंट बैक टू माय बॉस एंड आई सेड कि आई वांट टू वर्क ऑन द वीकेंड्स आल्सो, गिव मी समथिंग जो कि मैं कर सकूं। सो टेलीनॉर और सिनेप्लेक्स की जो है वो एक पार्टनरशिप हुई थी बैक इन 2008 जिसके अंदर वी हैड फ्री मूवी टिकट्स। सो उन्होंने कहा जी फ्री मूवी टिकट्स पड़े हुए हैं, बाकी आप देखें। तो मैंने अपनी बॉस से कहा कि आप मुझे जो है ना वो 2 स्पीकर और 1 माइक जो है वो आप मुझे रेंट पे ले दें 2 दिन के लिए। आई विल गो टू द सिनेप्लेक्स, आई विल डू अ टेलीनॉर की एक्टिविटी ओवर देयर। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने
मैंने जो है वो रिसेप्शन से 5,000 रुपये पैटी कैच से लिए, उससे मैंने 2 स्पीकर लिए, एक माइक लिया, एंड आई वेंट टू सिनेपैक्स, और वहाँ जाके मैंने जो है वो लोगों को कहना शुरू कर दिया कि सिंगिंग कंपटीशन है, जो लोग आके गाना गाएंगे तो उनको मैं फ्री का टिकट दूंगा। सो इवेंचुअली वी हैड लाइक 500 पीपल ओवर देयर जो कि गाने गा रहे थे, और तकरीबन 1000 लोगों का पूरा आप कह लें क्राउड बन गया। तो आई सेड कि जो लोग इनके गानों पे डांस करेंगे तो उनको भी हम फ्री टिकट्स देंगे। सो विद ओनली 5,000 rupees in hand, I engaged around 2,000 people over there over the weekend. It was a very good activity. Oh, very nice. And a very, I would say, a new activity for Telenor also. जिसका कभी तक नाम कोई नहीं दिया होता। Telenor, I don't think इससे पहले इस तरह की कोई activity कभी नहीं किया था, plan because and of this course कोई seemed भी very unplanned as well. Yeah, so कोई भी एक्टिविटी होती है तो आप उसका प्लान करते हैं, उसका बजट होता है, वो बजट हमेशा आप कह लें thousands and millions के अंदर होता है। So engaging 2,000 people and 5,000 rupees only and doing a proper activity out of it was something very new for Telenor. And then we gave it a name also, viral activations, कि हम ऐसी activations करें जो कि collaborations के ऊपर हों और उसमें पैसा बहुत कम लगे। And खैर वो फिर 8 weeks के अंदर I did a lot of other stuff also, and eventually in my last week as an intern, Telenor gave me this opportunity that I can work over there as a permanent employee. Oh, okay. And probably by then I was the only guy जिसको internship से job offer proper job offer हुई थी Telenor के अंदर. So it was a very big thing for me. So 2009 के अंदर जब मैं as a permanent employee आया Telenor में, तो I was hired as again a viral activation guy, जिसमें different activities करनी है across Islamabad, Rawalpindi in a very lesser budget. Okay. But 2 महीने के बाद ही मेरे जो बॉस हैं, बॉस थे, मैं उनको खैर I call him boss for life. Javed Jafri, he is the head of media in Unilever now. Oh yes, of course. Yeah, so heard the name. he came to me in 2009. He said कि यार you will be looking after the blogging area of Telenor, so you have to engage bloggers on digital media. तो मुझे थोड़ा सही भी लगा। फिर मैं कोई 15-20 दिन तक मैं मुंह बना के बैठा रहा Telenor के अंदर कि नहीं मुझे एक्टिवेशंस करनी है, एक्टिविटी करनी है, ये डिजिटल क्या होता है, वो सारा कुछ। Eventually I started studying digital media. So what is digital media मैंने लिखा and I started studying it, and after 6 months I was running all the social media pages. We actually started the social media for Telenor. हमारे से पहले था नहीं। So I started the social media for Easy Paisa, social media for DJU, social media for Telenor. And back then advertising तो होती नहीं थी Facebook पे, so हर चीज़ organic होती थी। Organic थी। So हमारे पास Content, 20,000 So we had 20,000 fans on Easy Paisa. And trust me, we know each and every person के जो हमारे fans हैं, हमें उनके नाम पता थे, हमें ये पता था कि वो क्या profession है, वो क्या करते हैं। We developed the first e-commerce platform for telecom. We did the first blogging workshop in the Pakistan. वो पहला Telenor के ने किया था. And a lot of stuff, जैसे आपकी SMS marketing है, वो हम लोगों ने start की थी with different brands. तो पहला हमने Nestle के साथ SMS marketing जो है वो Telenor ने convert की थी। चलें, that's great to hear. All right, listeners, so हमारी बात हो रही है राहिला असलम से, who is the founder of Art of Giving. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे, राहिल से और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है राहिल असलम, who is the founder of Art of Giving. और राइट राहिल, फिर आपने अपनी टेलीनॉर की जर्नी हमें सुनाई, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो व्हाट वाज योर नेक्स्ट मूव? उसके बाद आपके फिर क्या प्लान्स थे? So my father got posted to Karachi in 2011 and मैंने तकरीबन आप कह लें 1-1.5 महीना I remained back in Islamabad in Telenor, लेकिन I am a person design जो कि हमेशा फैमिली के साथ रहता है। Okay. So मैं 1 महीने में होम सिक हो गया था, अकेला रहता हूँ वहाँ पे। So I was trying to go to Karachi and find a job over there. Starcom के अंदर I got the job as a senior manager digital. Okay. And my task was to start the digital department of Starcom in 2011 with Faisal Sheikh. Oh, wonderful. Yeah. So Rehan Merchant, Faisal Sheikh और आप कह रहे मैं उनकी टीम में था। But after spending a month in Starcom, I got the opportunity from Unilever. So amazing. And I was this. But were you looking after Unilever's account? So when I was studying as MBA student, I once applied in Unilever, and I got this email back कि sorry Barrier University जो है ना हमारे पैनल पे नहीं है। So मैंने कहा चलो यार खैर है, ठीक है, मतलब कि हर स्टूडेंट का ये होता है ख्वाब की। और आपने मास्टर्स किया था? I did my MBA from Barrier University. अच्छा, both so bachelor's and master's
from No, no. there? So bachelor's was a very tricky area for me. I'm a graduate in sociology and economics as a BA from Bahauddin Zakir University. That's a completely different field. Yeah, that's a university in Multan. फिर after that I started getting serious in life and मैंने अपना MBA जो है वो तकरीबन 3.8 GPA के साथ complete किया था. Oh, wonderful. I was civil That's medalist in Perry University और वहाँ से फिर मेहनत आके start कर दी थी completely करना. But ये अपने माइंड में मेरा बड़ा clear था कि जी मेरे कोई academics ऐसे नहीं है कि मुझे industry हाथों हाथ ले लेगी. So I have to work really hard. So you knew कि struggle ज़्यादा करनी पड़ेगी Yes. later on in life. Yes. So मेरा जो normal routine है काम का it starts around 9:30, it ends around 11:30, 12 in the night. Oh, From the my last I think 15 years now. So it's the same. It's the same routine. So my father got posted. मैं यहाँ पे आ गया Starcom के अंदर. फिर मुझे Unilever से ऑफर आई. उन्होंने कहा जी कि आप सीनियर मैनेजर है, हमारे पास पोजीशन जूनियर मैनेजर आउट ऑफ होम की है. अब टेलीनॉर के अंदर मैनेजर का नेम ही आपको ना आफ्टर 5-6 years मिलता था, चाहे आप असिस्टेंट मैनेजर क्यों ना हो. Yeah, like a proper managerial role. Yeah, and I had like 4 years का experience back then. तो मैंने कहा कितनी जूनियर होगी, मैनेजर साथ लगा हुआ है. वो तो जब मैं यूनिलीवर में गया तो I found out कि it's a fresh position जो कि आपके ग्रेजुएट्स को दी जाती है. Oh, okay. But Unilever is an amazing organization. It gives you a lot of The empowerment. best one we have. Yeah, so it's not about कि आप assistant manager हैं या आप director हैं. They empower you a lot on your role जो भी आपका है उस organization के अंदर. And I was leading the outdoor media for Unilever Pakistan. For which brands? For all the brands. So they have a media department that looks after all the brands All the execution. brands. Yeah. So I was looking after the outdoor advertising for around 42 active brands in Unilever, and I joined in 2011 December. But I had the complete experience of digital media. So out of home was very new for me. But again, जो वो मेरी थी एक आप कह लें approach कि I have to work really hard. And in different divisions of marketing. Yeah. Not just digital, but others as well. Yes, so I remember कि 3 months का probation time होता है, तो उससे पहले 2 महीने के अंदर यूनिलीवर ने मुझे हीरो अवार्ड दे दिया, which is the most prestigious award in Unilever. Amazing, mashallah. Yeah, and that was because कि हम लोगों ने एक 3D mapping projection की थी 2012 के अंदर. It was a very new concept back then. And दुबई के जो vendors थे, they were saying कि around 35 to 40 million rupees लगेंगे. We found out a team of NUST graduates जो कि पाकिस्तान में ये 3D mapping कर रहे थे, and we managed to do that in 2.5 million. Oh. So I think probably Unilever said कि यार आपको अवार्ड मिलना चाहिए इस चीज़ के ऊपर. And then in the first 3 months हम लोगों ने तकरीबन 35 million की savings की थी आउट ऑफ होम के अंदर overall. So that's how the journey of Unilever started. Okay. और फिर Unilever में कितना टाइम आपने spend किया? So I left Unilever in 2015 March, so around 3.5 years. And Okay. 3.5 years के अंदर I got around, I don't know, around 15 to 20 regional awards. 2 hero awards. A first But hero why award. did you मतलब Unilever छोड़ने का क्या plan? मतलब why did you make that decision? So if you're on the brand side, you have a very, I would say, a convenient and simple, not convenient, but a jog down hierarchy कि आप किस तरह promote होंगे, किस तरह ऊपर जाएंगे. But media is a support department. So media के अंदर after manager level, you have to go for an international assignments. जैसे कि JJ जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे boss हैं, he went to Malaysia then, he spent Yeah. around 7-8 years over there, now he's back. मेरा वही प्रॉब्लम था, आई कांट लीव होम. सो या तो मैं ब्रांड साइड पे शिफ्ट करता, वो मेरा आप कह लें इंटरेस्ट नहीं था, एंड या फिर मैं इंटरनेशनल असाइनमेंट पे जाता, वो मैं जा नहीं सकता था, मैं होम से हो जाता था. सो देन आई डिसाइडेड कि अगर मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स करने भी हैं, सो लेट्स मेक माई ओन यूनिलीवर फॉर दैट मैटर. एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड गो लाइव. इट्स वाज अ डिजिटल मीडिया एजेंसी इन 2015. Digital media agency. Okay. Okay. वो मैंने स्टार्ट किया था फिर वहाँ से. एंड उसको फिर हम लोगों ने आगे एक्सपेंड किया फ्रॉम 2015 till 2019. वी एक्सपेंडेड इट फ्रॉम पाकिस्तान टू तंजानिया. इट्स अ कंट्री इन अफ्रीका. देन वी स्टार्टेड ऑफ दुबई ऑल्सो. बाय 2019 वी हैड अराउंड 300 plus brands from 3 different countries. Wonderful. That we will be managing. In Pakistan we were managing HPL, we were managing Unilever, Colgate, National Foods. और एज गो लाइफ मेरा ज़्यादा फोकस होता था ऑन द न्यू टेक्नोलॉजीज, ऑन डेवलपिंग गेम्स, ऑन डेवलपिंग आइडियाज़ जो कि कंज्यूमर इंगेजमेंट को इंक्रीज़ करेंगे, एंड ऑन डिजिटल मीडिया ऑल्सो कि हम किस तरह डिजिटल को और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज. सो एज गो लाइफ वी लॉन्च्ड कंज्यूमर वेरिफिकेशन एप्लीकेशन जो अभी भी चल रही होती है कि एक्टिवेशन के अंदर हमें कंज्यूमर्स को वेरीफाई करना है. वी लॉन्च्ड मल्टीपल गेम्स फॉर द एक्टिविटीज़. देन ऑफकोर्स वो सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो वो साथ साथ चल रही थी. अमेजिंग एक्सपीरियंस गो लाइफ के अंदर भी. बट इन 2019 आई लेफ्ट माई कंपनी
डूइंग सो वेल, तो क्यों फिर आपने कुछ So 2018 के अंदर few family health issues started. Okay. A few of my family members went into health issues, and then I had to divide my attention between the work and the family as well. So I wasn't working 12 to 14 hours anymore. Okay, So I okay. came down to around 4 to 6 hours की working के ऊपर. all right. But then 2019 के अंदर the time was like I had to choose either between my family or my business. So And I of chose course family. you chose your family. Yeah, absolutely. Like you've always done this in the past as Yeah, well. so I chose That's that. amazing. So listeners, हमारी बात हो रही है राहिल असलम से, who is the founder of Art of Giving. मैं हूँ सारा हसन, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे, राहिल से और भी बातें करेंगे. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है राहिल असलम, हु इज द फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ गिविंग. ऑलराइट राहिल, फिर आपने गो लाइव जो आपकी खुद की एजेंसी थी उसको फिर आपने क्विट किया, एंड देन उसके बाद आपका नेक्स्ट प्लान क्या था? So उसके बाद पे I took लेकिन off. इस टाइम तक आपको पता हो गया होगा कि अब आप एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं और अब आपको किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं करना है. आई थिंक ये क्लैरिटी तो आपको सॉर्ट ऑफ मिल चुकी थी. या बहुत इगोइस्टिक था मैं उस टाइम के ऊपर 2019 पे. आई यूज बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप बहुत अरसे तक अपनी मेहनत पे बिलीव करते रहे ना, और आपको अपनी मेहनत की वजह से आप कहें कि आगे से रिस्पांस भी मिले और रिवॉर्ड भी मिले, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एरोगेंस आ जाती है. सो 2019 के अंदर आई वाज अ वेरी एरोगेंट किस्म का है कि यार मैं 6 महीने किसी भी जगह पे काम करूंगा एंड आई विल गेट व्हाटएवर आई वांट इन लाइफ. ठीक है. बट दैट डिडंट हैपन. पहले तो खैर 6-7 महीने आई टुक ऑफ फ्रॉम द इंडस्ट्री बिकॉज आई हैड टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली. बट बैक इन 2020 जून माय फैमिली वाज वेरी मच रिकवर्ड. Okay, सो great. आई केम बैक इन द इंडस्ट्री एंड आई थॉट कि मैं जो है वो PPC का काम स्टार्ट करता हूँ. सो वेबसाइट डेवलपमेंट एंड देन सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर UK एंड USA क्लाइंट्स. बट दैट डिडंट वर्क आउट फॉर गुड, लेट्स से 1 year आई ट्राइड मैं वो काम करूँ, बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी. कुछ इस तरह के आप कह लें कि उसमें प्रोसेसेस हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आते कि किस तरह वो होने चाहिए. बीच में मुझे थोड़ा सा ये भी फील होना शुरू हो गया था कि काफ़ी अरसे से मैं लीड कर रहा हूँ, तो प्रॉब्ली एज अ प्रोफेशनल मेरे पास जो है वो कैपेबिलिटीज को आप कह रहे हैं जंग लग गया होगा. सो आई जॉइंड कंपनी मेरीनोस्टिक एज अ सीनियर मैनेजर ई-कॉमर्स, Okay. जस्ट टू रीपॉलिश माई स्टफ अप के जी मुझे जो बेसिक्स हैं डिजिटल मीडिया की वो सही प्रॉपर आती कि नहीं आती. एंड 6 months के अंदर आई रिमेंबर हमने मेरीनोस्टिक का जो ब्रांड है हाई क्लीन, उसको नंबर 1 हाइजीन ब्रांड हमने बना दिया था ऑन दराज. हाईएस्ट सेलिंग सैनिटाइजर्स जो थे वो हाई क्लीन के थे इन 6 months. सो दैट गिव मी कॉन्फिडेंस अगेन कि यार नहीं, आई नो स्टफ एंड आई कैन वर्क अगेन एंड डू स्टफ गुड. 2022 के अंदर आई देन स्टार्टेड आउट ऑफ गिविंग, एंड आप कह लें बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज कि अगर होना वही है जो कि किस्मत में लिखा है, तो फिर मेहनत उस चीज पे करनी चाहिए जो कि यू रियली वांट टू डू इन लाइफ. अदरवाइज वो होता ये है कि जैसे 29 का था मैं जब मैंने यूनिलीवर को छोड़ा एंड आई स्टार्टेड गो लाइफ. उस वक्त मेरे पास माइंड में ये था कि जी 35 years तक, नेक्स्ट 6 years तक जो है आई विल वर्क फॉर दिस एजेंसी, आई विल मेक इट इंटरनेशनल. फिर यहाँ से जो पैसा आएगा वो मैं गरीबों के लिए एक पूरा सिस्टम बनाऊंगा कि जी वो भी अपने आप को ग्रो कर सके लाइफ के अंदर. बट ऑफ कोर्स 2022 के अंदर I was 36 and I was still thinking कि मैं नया बिजनेस कौन सा स्टार्ट करूं. Okay. So तो फिर ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? Why Art of Giving and what's the basic objective of Art of Giving? Okay, so Art of Giving is actually completely opposite to Art of War. Art of War. Art of War. Art of War जो है is a subject, is a book जो कि सन तzu ने लिखी थी. He was a Chinese general in 500 BC. And 500 BC से लेके अभी तक जितने भी corporates हैं, जितने भी countries हैं, वो usually Art of War की strategies को ही use कर रही होती हैं to grow their business or to capture more lands and stuff. Art of Giving is exactly opposite to Art of War कि जी हमें collectivism के ऊपर believe करना है, हमें लोगों की well-being के ऊपर focus करना है. And if we have a united nation and a country, then we will be a formidable force in the world arena. So पाकिस्तान के ब्रांड को प्रमोट करना, पाकिस्तानीज के लिए काम करना. and when I say पाकिस्तानीज, तो उसके अंदर आपके पास गरीब भी आ जाते हैं, उसमें आपके अमीर भी आ जाते हैं. I believe कि हम as human सारे ही गरीब हैं. हम सबको ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है कभी ना कभी. So Art of Giving का जो मेजर कॉन्सेप्ट है, it's to bring Pakistan in the league of top nations. इकोनॉमी को और बेहतर करना और एक इंक्लूसिव कम्युनिटी बनाना जहाँ पे लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करें और वो एक दूसरे के लिए काम करके आगे निकलें. तो दिस इज व्हाट आर्ट ऑफ गिविंग इज ऑल अबाउट.
ठीक है. एंड हाउ डिड यू स्टार्ट दिस बिजनेस और अब कितने लोग हैं? व्हाट्स द स्ट्रक्चर लाइक? So while working for like 14-15 years in the industry, I managed to make really good contacts around different companies. आप कह लें कि 100 plus different companies के साथ एक network था. And as a marketer, of course, I need one brand जिसको मैं promote कर रहा हूँ, उसके मैं काम कर रहा हूँ. So I chose मैं पाकिस्तान के लिए काम करूँगा, पाकिस्तान के brand को promote करूँगा और फिर मैं एक collaborative model के through काम कर रहा हूँ. Collaborations के अंदर ये है कि I go to different companies and I ask them कि आपने CSR के अंदर, cost marketing के अंदर और इस ambit में के for the well-being of individuals. आपने अगर कोई भी प्रोजेक्ट करना है, कैंपेन करना है, तो यू कैन कोलैबोरेट विद मी. एंड व्हाट आई कैन डू इज कि मैं आपकी जो भी कैंपेन है उसको कोलैबोरेशंस के थ्रू और ज़्यादा एम्पलीफाई कर दूंगा. फॉर दैट मैटर अगर आप एक कैंपेन करना चाहती हैं, लेट्स से फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, एंड यू हैव 100 रुपीज फॉर दैट कैंपेन, यू कम टू आर्ट ऑफ गिविंग, वी मेक दैट 100 into 1000 रुपीज. एंड हाउ वी मेक दैट इज कि हमारे साथ ही सारे मीडिया पार्टनर्स जो हैं, मीडिया कंपनीज जो हैं पार्टनर करती हैं, डिफरेंट एनजीओज पार्टनर करती हैं, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग एडवर्टाइजिंग उसको हम 80% स्लैश कर देते हैं. ताकि आप और ज़्यादा कॉस्ट मार्केटिंग इन CSR कैंपेन्स कर सकें. अदरवाइज हमारी पाकिस्तानी मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत फंक्शनल अप्रोच के ऊपर होती है. इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन के या 70% ऑफ करो, प्राइस कम करो, सेल्स को इंक्रीज करो. तो अब हाउ डू यू मैनेज टू डिक्रीज दिस कॉस्ट? ये आप लोग करते कैसे हैं? हाउ डज इट वर्क? आई गिव यू एन एग्जांपल. जैसे हमारा आउट ऑफ होम इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, अराउंड 12 से 14 अरब रुपए की, 12 to 14 बिलियन रुपीस की एडवर्टाइजिंग होती है. पर जो टोटल इन्वेंट्री अवेलेबल है वो अराउंड कोई 20 बिलियन की है. सो अराउंड 7 to 8 बिलियन रुपीस के बिलबोर्ड्स जो हैं वो वेकेंट रहते हैं पाकिस्तान के, उन पर कोई ऐड नहीं लगता. या लेकिन उनकी जो कॉस्ट है वो तो एक मीडिया ओनर बेयर कर रहा होता है. सो वी गो टू द मीडिया ओनर्स एंड वी से कि यार आप हमारे साथ ऑन बोर्ड आ जाएं एज पार्टनर्स. हम ब्रांड्स के साथ मिलकर आपका जो वेकेंट टाइम पीरियड है उसको यूटिलाइज करेंगे, सो दैट आपको कोई एडिशनल कॉस्ट ना आएगा, आपके कोई अपॉर्चुनिटीज आया ना हो, और उसके थ्रू आपका एक अच्छा रिलेशनशिप इन द इंडस्ट्री बनना शुरू हो जाएगा. सो वी डिड अभी रिसेंट कैंपेन ऑन टैपमैट कि आप टैपमैट को सब्सक्राइब करवाएं और आपकी जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो थैलेसीमिया पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए डोनेट होगी. सो इट्स अ बिलबोर्ड कैंपेन जो कि अराउंड 8 मिलियन रुपीस की है, एंड टैपमैट हैज गॉटन इट फॉर लाइक 80% ऑफ. सो उन्होंने से 20% कॉस्ट पेयर की है, बाकी 80% इज फ्री. और वो उनके अराउंड 8 बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं अभी कराची के अंदर, एंड दे आर वेरी हैप्पी राइट नाउ. अच्छा. Because TapMat being an SME, they weren't planning to go on out of home जैसा expensive medium. It's the most expensive medium in advertising. They have their budget controls and yeah, stuff. absolutely. But अगर अभी भी आप कराची में निकलें बाहर तो you will see a lot of billboards of TapMat. Mainly कौन से areas में? So we have तीन तरवार के ऊपर billboard 30/60. We have Gizli flyover के ऊपर. We have 2 billboards on Shara Faisal. We have 1 on Charminar. We have 1 on Laspera. And then 1 in North Nasabad. Okay, wonderful. Yeah. So wonderful. So out of home के अलावा और कौन सी सर्विस? So Mindshare is partnering with me. So Mindshare जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा होता है in terms of TV advertising, in terms of digital advertising. We have Convex with us. So हमारे साथ अभी तकरीबन कोई 30+ कंपनीज जो है वो पार्टनर कर रही होती हैं. ठीक है. एंड सबका जो आप कह रहे हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कि हम क्रिटिकल कॉजेज जो है पाकिस्तान की, और जो आप कह रहे हैं ऐसे NGOs जो कि ऑथेंटिक हैं, उनके साथ मिलकर हम पाकिस्तान की वेलबींग के लिए कैसे काम कर सकते हैं. सो वी आर सपोर्टिंग ऑल द वे फ्रॉम ऑर्फन्स टू क्लाइमेट चेंज. चलें, दैट्स वंडरफुल टू हियर. राहिल, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि आर्ट ऑफ गिविंग के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, लेकिन वो बात हम जानेंगे कुछ देर के बाद. सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है राहिल असलम से, हु इज़ द फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ गिविंग. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे, राहिल से और भी बातें करेंगे. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है राहिल असलम, हु इज द फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ गिविंग. और राहिल तो आर्ट ऑफ गिविंग सॉरी आई थिंक इट्स द सेम थिंग which is great to hear. So आर्ट ऑफ गिविंग का कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. आई थिंक मैं एज अ पोटेंशियल क्लाइंट भी अब इसको ज़रा स्टडी करूँगी फॉर श्योर, बिकॉज ऑफ कोर्स CSR में बहुत एक्टिव होते हैं, एंड देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ प्लान्ड फॉर CSR. कोई भी किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री में CSR की अपनी इंपॉर्टेंस है, एंड दैट्स प्रीटी मच देयर. सो आर्ट ऑफ गिविंग के साथ आई कैन सी यू वेरी एक्साइटेड फॉर योर ओन बिजनेस. आप लोगों के अब नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सो हम सारा एज आर्ट ऑफ गिविंग वी आर ऑन अ मिशन राइट नाउ, एंड मिशन इज कि हमने पाकिस्तान को नंबर 1 नेशन बनाना है. अब उसके पीछे जो हमारा आप कहने मोड ऑफ स्ट्रेटजी है इज टू इंड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गिविंग. लेकिन पाकिस्तान का अगर मैं आपको चैरिटी लैंडस्केप के बारे में बताऊं तो ये तकरीबन कोई 2 ट्रिलियन रुपीस का चैरिटी लैंडस्केप बनता है हमारा. लाइक
20 times bigger than the advertising industry of Pakistan. Yes. Right, but there is no transparency, there is no accountability, there is no awareness. Completely आप कह रहे हैं ग्रे मार्केट है अभी इस वक्त, एंड उस ग्रे मार्केट की वजह से अराउंड 500 बिलियन रुपीस, 500 अरब रुपए जो हैं वो जा रहे होते हैं बेगर्स के पास, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है कि जी पाकिस्तान के अंदर कौन से मेजर मसले हैं, कौन सी अच्छी एनजीओज हैं जिनके थ्रू वो मिलके कलेक्टिवली कर सकते हैं. सो वी आर एड्रेसिंग दिस इशू राइट नाउ, एंड वी हैव लॉन्च्ड ऑटोमेटेड काइंडनेस मशीन. इट्स पोर्टेबल हार्डवेयर जो कि हम मॉल्स के अंदर और सुपरमार्केट्स के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं. हर हार्डवेयर के अंदर जो है यू हैव द कन्वीनियंस कि आप 20 डिफरेंट कॉजेस में से अपनी पसंद की कोई भी कॉज सेलेक्ट कर सकते हैं. हर कॉज के पीछे एक ऑथेंटिक एनजीओ है जो कि उसी सिटी में से है. वंस यू साइन अप थ्रू दैट काइंडनेस मशीन, तो हम एज आर्ट ऑफ गिविंग आपको मंथली बेसिस पे उस एनजीओ की रिपोर्ट्स भी दे रहे होते हैं. आपके मंथली विजिट्स जो हैं हम अरेंज करवा रहे होते हैं ताकि यू कैन गो एंड सी योरसेल्फ कि वो एनजीओ कैसे काम कर रही है. एंड माइंड यू जब आप जाते हैं तो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. या सो एज आर्ट ऑफ गिविंग हम अभी ऑर्फन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, थैलेसीमिया पेशेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को कर रहे हैं, ऑटिज्म किड्स को कर रहे हैं. ACALP इज द इंस्टीट्यूट जो कि ऑटिज्म किड्स के ऊपर काम कर रहा होता है, इज राइट अक्रॉस JPMC सदर कराची के अंदर. कम विद मी एंड विजिट द प्लेस. आप जब एक बार देखेंगे कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं तो यू विल हैव दैट ट्रस्ट कि जी मैंने भी इसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ. सो हम एक काइंडनेस मशीन के थ्रू अराउंड 650 प्लस लोगों को डिफरेंट कॉजेस की तरफ डाइवर्ट कर रहे होते हैं. और इस मशीन को लोग देयर एंड देन यूज कर सकते हैं. हाउ लॉन्ग इज द साइन अप प्रोसेस? इट्स लाइक 30 seconds. So you choose your cause कि आपने let's suppose flood victims के लिए काम करना है. जैसे if I go to a mall, I see the ATM, I sign up on it, and then I can give my charity. Yeah, so choose your cause, choose your NGO, choose your mode of giving कि आपने charity देना है या आपने time volunteer करना है. And then you enter your charity. अगर आपने cash देना है तो आप उसी box के through जो अपना cash enter कर देते हैं, and you enter your contact number and your name. Now this is very difficult thing to do because customers जो हैं वो कहते हैं कि जी बस मुझसे ये 200 रुपए ले लो, नाम नंबर नहीं हम देंगे. तो हम ये कहते हैं कि अगर आप नाम नंबर नहीं देंगे तो हम आपको एनजीओ की रिपोर्ट कैसे ला के देंगे. और अगर वो एनजीओ की रिपोर्ट आपने देखनी नहीं है तो फिर ये रिस्पांसिबिलिटी. यूजुअली लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसी होता है ना चैरिटी को लेके कि उन्होंने चैरिटी दे दी एंड नाउ दे फॉरगेट अबाउट इट, दे मूव ऑन. वो उस बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन शायद गेन नहीं करना चाह रहे हो बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी फास्ट पेस वर्ल्ड दीज डेज. तो उस इशू को फिर आप लोग कैसे केटर करते हैं? या नो, सो देयर आर पीपल हु आर गेटिंग विद अस ऑन बोर्ड. जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम एक महीने में एक मॉल से जो है वो अराउंड 650 प्लस लोगों को साइन अप करवा रहे हैं अपने साथ. दैट इज़ लाइक अ 40% कन्वर्जन रेट. तो हम लोग अराउंड आप कह रहे हैं 1200 लोगों से बात कर रहे हैं एक महीने के अंदर, उनमें से 650 हमारे पास ऑन बोर्ड आ रहे हैं. तो 50% प्लस की हमारा कन्वर्जन रेट है, विच शोज कि जी पीपल एक्चुअली वांट कि जी कोई एक ऐसा इदारा हो जो कि प्रॉपर वे के अंदर आके बताए कि जी मैंने अगर 100 रुपए भी देने हैं चैरिटी के अंदर तो वो कौन से अच्छे इदारे हैं. यस, और फिर जब आपको उसका इम्पैक्ट नजर आना शुरू होगा ना तो आपका एक बिलीव एंड ट्रस्ट बनेगा. देखिए ये साइंस भी कहती है कि जी व्हेन यू हेल्प द अदर पर्सन आउट, जब आप देते हैं तो आपके अपने सक्सेस हार्मोन्स इंक्रीज करते हैं, राइट. यू फील गुड अबाउट इट, राइट. बट हमें अभी इस वक्त उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आता क्योंकि हम वो चलते फिरते किसी को भी दे देते हैं और वहां से वो करप्शन स्टार्ट हो जाती है कम्प्लीटली. पर एक दफा जब पाकिस्तानीज को अपनी चैरिटी का इम्पैक्ट नजर आना शुरू होगा और कल खुदा ना खास्ता किसी को खुद जरूरत पड़े तो उसको रोड पे खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि एक प्रॉपर इदारा होगा जो कि उसको सपोर्ट कर सकता है. सो दैट विल बी अ कंप्लीटली ऑल टुगेदर. हम पाकिस्तान का आउटलुक चेंज कर रहे होंगे. वी आर ट्राइंग कि हम पाकिस्तान को एक सोशल वेलफेयर स्टेट बनाएं जहाँ पे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, शेल्टर के लिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, ओनली वरी अबाउट कि आपने आज के दिन में कितना काम किया और आपने कितना सक्सेस लेना है. Yeah, that's wonderful. I think that's a beautiful thought and great future plans for Pakistan economy. So काइंडनेस मशीन के अलावा और किसी प्रोडक्ट को आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे? सो काइंडनेस मशीन के अलावा वी आर कोलैबोरेटिंग, जिसमें बताया था डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, तो उनके साथ मिलकर फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास से निकल रहे होते हैं. सो जैसे हमारे साथ एक एनजीओ है राना लियाकत क्राफ्टमैन्स कॉलोनी. ये बेगम राना लियाकत अली जो हमारी फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान थी उन्होंने बनाई थी 1954 में. इट्स अ वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन. 20,000 खवातीन उनके साथ इंगेज हैं. सो दे आर डेवलपिंग डिफरेंट रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स जो कि हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स होंगे. सो वी हैव ई कॉमर्स कंपनीज विद अस जो कि उनके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना रही हैं और फिर हम उनको ग्लोबली सेल आउट करेंगे. सो फ्रॉम डेवलपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स टू क्रिएटिंग विजिट्स फॉर डिफरेंट पीपल कि वो एनजीओज में जाके खुद विजिट करें, एंड देन डूइंग डिफरेंट कोलैबोरेटिव कैंपेन्स ऑन बिलबोर्ड्स एंड टीवी ताकि लोगों में अवेयरनेस आए. अभी एक रिसर्च हुई थी 2021 के अंदर बाय गैलप पाकिस्तान और उन्होंने ये बताया कि 84% पाकिस्तानीज जो हैं वो सदका ज़कात देते हैं, लेकिन सिर्फ 2% पाकिस्तानीज हैं जो कि एनजीओज
को ट्रस्ट करते हैं, और सिर्फ 11% पाकिस्तानीज हैं जिनको ये पता है कि वो किस कॉज के अंदर अपना पैसा दे रहे हैं. सो एज आर्ट ऑफ गिविंग वी आर ट्राइंग कि वो जो 2% ट्रस्ट है वो 90% ट्रस्ट के ऊपर इंक्रीज हो जाए जितना हो सकता है. जो 11% लोगों को पता है कि कौन सी कॉज है, वो 99% लोगों को पता होना चाहिए कौन सी कॉज है. हमारा पाकिस्तान का बजट जो है ना फॉर फेडरल बजट फॉर एजुकेशन दैट्स 135 बिलियन रुपीस, राइट, बट हमने 3 टाइम्स ज्यादा जो है वो सिर्फ ईद के 3 दिनों के अंदर कुर्बानियों पे लगाया, 330 बिलियन रुपीस. $4 बिलियन का मतलब कि अराउंड 1200 अरब रुपए का खाना पाकिस्तान में जाया हो जाता है. क्यों? क्योंकि हर बंदा जब बाहर निकलता है किसी की मदद करने के लिए सबसे पहले जाके राशन दे देता है. लेकिन हमारे पास 100 बंदा हेपेटाइटिस से मर रहा है, 3 करोड़ लोगों के पास साफ पानी नहीं है, 50% खवातीन बच्चियां जो हैं उनके पास एजुकेशन नहीं है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ अदर क्रिटिकल कॉजेस इन पाकिस्तान वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट, बट एज अ गिविंग हैंड पीपल जस्ट डोंट हैव द अवेयरनेस, एंड दैट इज द रोल ऑफ अ मार्केट हियर टू क्रिएट द अवेयरनेस in the market so that we can have an informed decision where we want to put a charity into. Yes, and that's how the cohesiveness comes into and inclusive society brings into. जब मेरे साथ ये जो 35 कंपनीज जो हमारे साथ कोलैबोरेट करती हैं, इनके आपस के अंदर बिजनेसेस काफी ग्रो हो रहे हैं अभी. तो एक जगह पे हम गरीबों की मदद भी कर रहे हैं, दूसरी जगह पे वी आर आल्सो हेल्पिंग कि हम बिजनेस कैसे ग्रो करवाएं अपने पार्टनर्स को. That's a beautiful thought. I think it will go places, inshallah. I can see a lot of, potential in this. So Rahil, thank you so much. Now we're coming towards the end of the show. और अब मेरा आपसे होगा आखिरी सवाल कि अब तक जो हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं on the show, उन सब के लिए आपका मैसेज क्या होगा? So उनके लिए मैं ये मैसेज कहूँगा कि if you're feeling down today, if you're feeling alone today, don't worry, just give us a call. Art of Giving is here to help the people. और इसके साथ साथ आप Art of Giving के contact details भी share कर दें so that people can note it down. Yeah, so you can call me up. My number is 0345-850-5713, or you can email me on raheel.aslam@artofgiving.com.pk. ठीक है, and Art of Giving की presence on social media? Yeah, so we have a fan page on Facebook. You can find it us over there. Art of Giving Pakistan लिख के हम लोग आ जाएंगे. We are present on LinkedIn also. Okay. And artofgiving.com.pk is the website name. चलो, wonderful. Raheel, thank you so much for joining us on Brand बोलता है. बहुत ही informative show था. Very amazing journey that you had. Very impressive. And I'm sure आपके Art of Giving को I wish all the best. I'm sure it will go places. It will do great in the market. All right, listeners. So I hope आपने आज की episode को enjoy ज़रूर किया होगा. Lots of learning for all of us and lots of enlightenment on a lot of things. जैसे कि Art of Giving is a beautiful concept. इसको definitely study करें, इसको visit करें and do become a part of this. इसके साथ साथ मैं सारा हसनैन, your host, signing off from Brand बोलता है today. और मैं आपसे next week ज़रूर मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नए ब्रांड के बारे में बात करते हुए. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़.